क्या हो जब आपको पता चले कि आपकी शादी एक ऐसी लड़की से होने वाली है जिससे आप पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो, और अगर आप शादी करने से मना करते हैं तो आपकी पूरी जायदाद एक कुत्ते के नाम कर दी जाएगी। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की की तरफ देख रहा होता है, और वो लड़की भी हमारे हीरो की तरफ देखती है, और तभी वो लड़की हमारे हीरो का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, अगर तुमने हम दोनों के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगी। और लड़का अपने मन में सोचता है कि इस लड़की के साथ मेरी शादी हो चुकी है जबकि मैं इसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। और इसके बाद हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लड़की होती है वो लड़के को बहुत ही ज्यादा डांट रही होती है क्योंकि उसने नोटबुक में कुछ भी लिख दिया था और साथ ही उसने ब्लैक बोर्ड भी साफ नहीं करा होता है। इस तरह से वो बहाने बना के उसे डांट रही होती है, और लड़का भी बोल रहा होता है, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है क्या, और इतना ही ध्यान अपनी पढ़ाई पे देती तो तुम पूरे स्कूल में टॉप करती। और लड़की बोलती है कि मैं बस तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है और इसका नाम हिमारी होता है, और ये बोलती है कि तुम्हें सेतो को थोड़ा सा आराम देना चाहिए, नहीं तो ये यहीं पे रोने लगेगा। और लड़के का नाम सेतो होता है, और ये लड़की जो इतनी देर से चिल्ला रही है इसका नाम अकाने होता है, और अकाने बताती है कि ये सारी गलती सेतो की है, अगर ये अपना काम ठीक से करेगा तो मैं इसे कभी नहीं चिल्लाऊंगी। और हिमारी बोलने लगती है कि फिर भी तुम इस पे बहुत ही ज्यादा चिल्लाती हो, पर तुम ऐसा करते क्यों हो। और इसके बाद अकाने खुद ही सोचने लगती है कि वो सेतो पे चिल्लाती क्यों है, और बहुत सोचने के बाद अकाने बताती है कि मैं जब भी इसकी शक्ल देखती हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसे चप्पल से मारने का दिल करता है। और ये सुनने के बाद सेतो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और बोलती है, तुम दोनों फिर से लड़ाई कर रहे हो। और इस लड़की का नाम सीसाई होता है जो कि क्लास में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है, और ये लड़की सेतो की सिस्टर होती है। इसके बाद सीसाई सेतो को थोड़ा सा शांत कराती है और बोलती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी हिमारी बोलती है, तुम सेतो को बहुत ही ज्यादा परेशान करती हो, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी। तभी अकाने बोलती है, पूरी दुनिया में से तो अकेला लड़का भी बचा होगा ना, तब भी मैं उसे पसंद नहीं करूंगी। और काफी चिल्लाते हुए बोलती है, और सातो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बात तुम पे भी लागू होती है, अगर इस पूरी दुनिया में तुम एक आखिरी लड़की भी बचोगी ना तो भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। और इसके बाद सातो घर जा रहा होता है, और तभी उसके पास उसके दादाजी का कॉल आता है, और वो बोलते हैं, तुम फ्री हो क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहोगे। और सातो बोलता है, मुझे आपके साथ डेट पे जाने का कोई शौक नहीं है, इससे अच्छा तो मैं घर जाके अपनी किताबें पढ़ लूं। और सातो के दादाजी बोलते हैं, तुम बुक्स तो कभी भी पढ़ सकते हो, और तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपनी कंपनी का वारिस तुम्हें बनाने वाला हूँ, और इसलिए ना तुम्हें मेरी सारी बातें माननी चाहिए। और तभी सातो के आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। फिर सातो बोलता है, क्या आप मुझे किडनैप करने वाले हैं। सातो के दादाजी बोलते हैं, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी में बैठने के बाद सातो पूछता है कि आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। ड्राइवर बोलता है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। इसके बाद सातो सोचने लगता है कि एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा मद्दी चल रही थी, और उस टाइम पर एक व्यक्ति ने होजो ग्रुप को बहुत ही अच्छे से संभाला था, और वो व्यक्ति और कोई नहीं मेरे दादाजी थे जिनका नाम तेंजियो होजो होता है। और इसके बाद वो अपने दादाजी की बहुत ही ज्यादा तारीफें करता है। कुल मिला के बात करे तो सातो की फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है। और इसके बाद सातो एक जगह पे बैठकर अपनी बुक पढ़ रहा होता है, और तभी वहाँ पर अकाने आ जाती है, और सातो को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, और बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और सातो बोलता है कि यहाँ पर मेरे दादाजी ने मुझे बुलाया था। और अकाने भी बताती है कि मुझे भी अपनी दादी ने बुलाया था, और मैं अपनी दादी के साथ में बहुत ही अच्छा लंच खाने वाली थी, लेकिन अब मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली है इसलिए अब मेरा मूड खराब हो चुका है। और वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर सातो के दादाजी आ जाते हैं जिनके साथ अकाने की दादी भी होती है, और वो बोलते हैं, मुझे तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा, पर अब घर में जाने की बारी आ चुकी है। और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद सभी लोग अंदर बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं, और वहाँ पर अकाने बहुत ही ज्यादा पी रही होती है। और ये सब देख के सातो उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि तुम ये सारी चीजें रखती कहाँ पर हो। और इस बात को लेकर उनमें बहस होने लगती है कि तुम मुझे फालतू में क्यों बोल रहे हो। और वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। और ये देख के ग्रैंड माँ और ग्रैंडफा दोनों ही बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। और ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों पूछते हैं कि आपने हमें क्यों बुलाया है। और वो दोनों बोलते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए। और ये सुनने के बाद सातो और अकाने बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, और वो दोनों सोचते हैं, अभी तो हम हाई स्कूल में हैं, और अभी से कैसे शादी कर ले हम। और ग्रैंडफा बताते हैं कि हम दोनों भी बचपन में बहुत ही ज्यादा लड़ाई करा करते थे, और एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की केयर करते थे। और उसके बाद सातो, तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ मेरी शादी हो गई और उन्हें मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, और अब मेरा हस्बैंड का जॉब तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिर अकाने की भी ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडफा के जाने के बाद तेंजियो ने मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है। और ये बात बोलते वक्त वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। और ये सुनने के बाद अकाने बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, ग्रैंडमा ये आप क्या बोल रही हो। और इसके बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा फोर्स करने लगते हैं, और इसके बाद भी अकाने बहुत ही ज्यादा मना करने लगती है और बोलती
बोलती है अभी मैं स्कूल में पढ़ती हूँ और अभी मेरी एज ही क्या है। और सातो पहली बार अकाने की बात पे एग्री कर रहा होता है और वो बता रहा था कि ये हमारा अधिकार है कि आप हमारी बिना परमिशन से हमारी शादी नहीं कर सकते। और वो ना अकाने का ही साथ दे रहा होता है। फिर ग्रैंडफा बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम इसी तरीके की हरकतें करोगे। और तभी वहाँ पर एक डॉग को लेके आते हैं और ग्रैंडफा बोलते हैं कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं पूरी जायदाद इस कुत्ते के नाम कर दूंगा। और ये सुनने के बाद सातो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और ग्रैंडफा बोलते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आखिरकार मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपनी कंपनी का मालिक इस कुत्ते को बना दूंगा। और इसके बाद ग्रैंडमा भी अकाने को अपने पास बुलाती है और उससे कान में कुछ बोलती है और वो हमें पता नहीं चलता कि आखिरकार क्या बोली है। और वो सुनने के बाद अकाने भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद ग्रैंडफा बोलते हैं आखिरकार तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने जो ऑफर दिया उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसके लिए तुम्हें हाँ या ना बोलना है। इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। और इसके बाद ग्रैंडफा और ग्रैंडमा वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों बात करने लगते हैं क्या तुम सच में शादी करने वाले हो। और उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और सातो पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडमा ने तुम्हारे कान में क्या बोला था। और अकाने ये बताने से मना कर देती है और ये बात को लेकर वहाँ पर फिर से बहस होने लगती है। और इसके बाद अकाने अपने घर पे दिखाई जाती है जहाँ पर वो सातो के बारे में ही सोच रही होती है कि सातो उस पर कभी भी ध्यान नहीं देता और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। और इसके बाद अकाने हिमारी से फोन पे बात कर रही होती है और वो उसको सारी चीजों के बारे में बता रही होती है। और वो उसे बोल रही होती है आखिरकार मैं ऐसे लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और इसी तरीके से वो बहुत ही ज्यादा बात कर रहे होते हैं। तभी हिमारी बोलती है कि मुझे तुम्हें एक बात बताना है कि शायद तुम्हें नहीं पता पर मुझे एक बंदा पसंद है और मैं उसके साथ शादी भी करना चाहती हूँ। और ये सुन के अकाने बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है तुमने तो इस बारे में मुझे कभी नहीं बताया। फिर हिमारी बोलती है तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट नहीं है ना इसलिए नहीं बताया। और तभी ना अकाने हिमारी से उस लड़के का नाम पूछती है और बोलती है क्या वो हमारी क्लास में है। और हिमारी बोलती है पहले तुम बताओ तुम्हारा क्लास में कोई क्रश है क्या। और अकाने बोलती है मैं चाहती हूँ कोई मर जाए, इस कारण से मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए और मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं शादी को लेके। और शादी के बाद तुम्हें उसी लड़के के साथ में रहना होगा। और अकाने को भी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि उसको अकेले रहना होगा, वो भी एक लड़के के साथ में। और ये सारी बातें सुन सुन के वो रोने भी लगती है। और दूसरी तरफ सातो भी अकाने के बारे में ही सोच रहा होता है कि स्कूल में तो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती है पर अब शादी के बाद वो मुझे घर में भी परेशान करेगी। और इसके बाद सीसा ही बोलती है मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हो। और सातो बोलता है ग्रैंडफा ने मुझे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ ना तो वो अपनी पूरी जायदाद एक कुत्ते के नाम कर देंगे और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आखिरकार क्या करना चाहिए। फिर सीसा ही बोलती है आखिरकार तुम्हें करना क्या है, तुम्हें फ्री लाइफ चाहिए या कंपनी चाहिए। और सातो बताता है मुझे तो दोनों ही चाहिए एक तरीके से। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि एक इंसान अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी भाग नहीं सकता है, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से घिरा हुआ होता है। और तभी सातो बोलता है क्या मुझे इस कंपनी को छोड़ देना चाहिए या इसे मुझे अपना लेना चाहिए। और इसके बाद सीसाई बोलती है अगर आप कंपनी को ना लो और इसके बाद आप गरीब भी हो जाओ या आप कूड़ा भी उठाओगे ना तो भी मैं आपके साथ में ही रहूंगी। और ये सुनने के बाद सातो बोलता है कि तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। सीसाई बोलती है हाँ मुझे पता है कि मुझे आपको छोड़कर कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए पर फिर भी आप मुझ पे पूरा भरोसा रखिए, आपके रास्ते में कितने भी कांटे हो फिर भी मैं आपका साथ हमेशा दूंगी। और ये सुन के सातो को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। और इसके बाद में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो अकाने से बात करने जाता है और वहाँ पर अकाने उसे इग्नोर कर रही होती है। और इसके बाद उनके 3 दिन भी पूरे हो जाते हैं और अब बारी थी उनके जवाब देने की कि उन्हें शादी करना है कि नहीं। और ग्रैंडफा बोलते हैं आखिरकार तुमने फैसला ले लिया है कि तुम्हें क्या करना है। और इसके बाद दोनों ही एक साथ बोलते हैं हाँ हम शादी करेंगे। और ये सुनने के बाद ग्रैंडफा और ग्रैंडमा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी सातो वहाँ पर बताने लगता है अच्छा हमने फैसला ले लिया है तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, जैसे ही मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो जाएगा मैं शादी कर लूंगा और साथ में ही कंपनी को भी संभालने लगूंगा। तभी ग्रैंडफा बोलते हैं अरे तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हारी शादी अभी होने वाली है। और ये सुनने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद ग्रैंडफा उन दोनों का नया घर दिखाते हैं और बताते हैं आज से तुम दोनों यहीं पे रहने वाले हो। और वो दोनों बोलते हैं कम से कम हमें घर तो जाने दो। और इसके बाद वो दोनों धमकी देने लगते हैं कि तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते और तुम दोनों को साथ में यहीं पे रहना होगा। और इसके बाद ग्रैंडफा और ग्रैंडमा उन दोनों को साथ में छोड़ के चले जाते हैं। और अकाने बोलती है प्लीज ग्रैंडमा मुझे यहाँ पर इसके साथ में मत छोड़ के जाओ। और इसके बाद उनको ना चाहते हुए भी उस घर के अंदर जाना पड़ता है। और घर के अंदर आने के बाद सातो गेट को लॉक कर देता है। और तभी अकाने बहुत ही घबराते हुए बोलती है कि तुमने दरवाजे को लॉक क्यों करा। और सातो बोलता है ये तो नॉर्मल ही है ना, दरवाजे को तो सभी लॉक करते हैं। और ये बात पे अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। और दूसरी तरफ सातो भी बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है कि तुम पागल वागल हो क्या, दरवाजे को कैसे खुला छोड़ सकते हैं हम। और इसके बाद में उनका सामान भी वहाँ पर आ जाता है, मतलब जो रहने का सामान होता है उनका। और साथ ही में अकाने को वो घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो दोनों साथ में घूमने लगते हैं। और तभी अकाने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर सोने के लिए एक ही बेड है।
और अब उन दोनों को एक ही बेड पे सोना होगा। और ये सुनने के बाद सातो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने ग्रैंडफा को कॉल लगाता है। फिर ग्रैंडफा बताते हैं कि अब तुम दोनों एक कपल हो तो तुम एक ही बेड पे सोगे ना, और तुम दोनों में से कोई भी समझदार बनने की कोशिश नहीं करेगा, तुम दोनों को बेड पे ही सोना पड़ेगा, कोई भी टाइल्स या सोफे पे नहीं सोएगा। और इतना ही बोलने के बाद वो फोन कट कर देते हैं। और ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और अकाने घबराते हुए पूछती है कि आप तुम मेरे साथ वो सब भी करोगे। और सातो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अकाने क्या बोल रही है। और इसके बाद अकाने बहुत ही चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें अपने पास में बिल्कुल नहीं आने दूंगी। और अब सातो को समझ में आ जाता है कि अकाने क्या बोलने वाली है और वो भी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और इन दोनों के बीच में अगेन लड़ाई हो जाती है। और अकाने बोलने लगती है मुझे पता है तुम लड़कों के दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है। और उसे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा धमकी दे रही होती है कि तुम मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना। और अकाने बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और सातो वहाँ पर उसे शांत करा रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाला। और इसके बाद अकाने उस कमरे से बाहर भाग जाती है और अपना सामान उठा के अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी वो सीढ़ियों से स्लिप हो जाती है, लेकिन सातो उसे गिरने से बचा लेता है और बोलता है कि तुम ढंग से काम करो, अगर तुम शादी के पहले दिन ही मर गई तो सब मुझे हथियारा बोलेंगे। और अकाने बोलती है कि तुम थोड़ा सा कम बोला करो। और इसके बाद सातो पिज्जा खा रहा होता है और सातो को पिज्जा खाते देख अकाने के मुंह में पानी आ रहा होता है और वहाँ पर वो पिज्जा खाने के लिए रोने भी लगती है। और इसके बाद सातो पिज्जा का एक स्लाइस उसे दे देता है और वो उसे लेके चले जाती है। और सातो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि तुम एक थैंक यू तो बोल ही सकती हो। और इसके बाद में रात की बारी आ जाती है और वो दोनों वहाँ पर सोने के लिए आए होते हैं और दोनों को ही बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था और दोनों ही स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी सातो बोलता है कि तुम मेरे से शादी करने के लिए क्यों मान गई, और अकाने बताने से मना कर देती है और वो दोनों और भी छोटी मोटी बातें करते हैं। और उसी बातचीत के बीच में सातो का हाथ गलती से अकाने की बॉडी पे लग जाता है और अकाने को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सातो का हाथ मोड़ देती है और बोलती है आखिरकार तुम ये कर क्या रहे थे। और फिर से उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। और इसके बाद में हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है जहाँ पर अकाने बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और बोलती है कि तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगे और तुम मेरे साथ में भी नहीं रहोगे और ना मुझसे बात करोगे। और सातो भी बोलता है कि मुझे कोई शौक नहीं है बताने का, और दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। पर फिर भी अकाने बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और इसी के साथ में एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाता है।